हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। और आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो सब हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का दिन और आज का ये एपिसोड बहुत अच्छे से हो पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उनके साथ रहे और उनका ख्याल रख और उनको आशीष दे। हर एक बच्चा जो ये एपिसोड देख रहा है, उनसे बात कर, उनको आपका प्यार महसूस करने में मदद कर और वो इस एपिसोड से कुछ सीख पाए, इसमें उन्हें मदद करना, और वो आप में बढ़ते रहे, इसमें उनकी मदद करना। उन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका ख्याल रख और उनको ढेर सारा प्यार दे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब जब हमने प्रार्थना कर ली है, तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि आज के गुड न्यूज़ क्लब में क्या होने वाला है। चले। बाबों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बिठाया, शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया। गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह शाम, जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। चाहो तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। मुर्दे को जगाया, अंधे को दिखाया, कोढ़ी को भी तूने चंगा किया। दुनिया के पापों में जो डूबे हुए हैं, उनको भी तूने ही प्यार किया। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं। चाहूं तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम, चाहो तो आओ तुम मेरे पास, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ, आओ तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। हाय विनू, हाय डायना, कैसे हो तुम दोनों? हाय दी, हाय राना दी, कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम लोग बताओ। अरे यार मैं तो हाँ, बढ़िया हूँ दी। यार दीदी, आप तो पिछली बार सबसे सस्पेंस में बना के छोड़ गए मेरी की कहानी को। आगे का तो आपने सुना ही नहीं, जल्दी से सुनाओ कि क्या हुआ उसके आगे। बाप रे कितना उत्सुक है। हाँ हाँ, बताती हूँ। तो पिछली बार हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी? हाँ,
मेरी वापस स्कॉटलैंड चली जाती है ना, वहां पे छोड़ी थी हमने। तो मेरी वापस आती है कैलाबार। कैलाबार से दूर थोड़ी रह सकती है, उसको स्कॉटलैंड से ज्यादा तो कैलाबार पसंद आने लगा था। याद है पिछली बार मैंने बोला था छोटे छोटे बाल करके वो एकदम कैलाबार वाली बन चुकी थी, और स्कॉटलैंड में उसको ऐसा लगता था जैसे वो घुल मिल नहीं पा रही है ना। तो स्कॉटलैंड में कुछ टाइम रह के वो वापस कैलाबार आ गई। पर अब मेरी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी तबीयत पहले से भी और ज्यादा खराब होने लग गई थी, और ऐसे ही चलता रहा। उस पर फिर भी उस अपन जैसे 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 बड़े होते अपन कितने साल के हो गए, और फिर भी अपन कितने आलसी है ना कि अरे यार हाथ दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, कुछ नहीं करने का मन करता है। पर वो इतनी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी वो परमेश्वर के लिए पूरे दिल से काम करती थी, और वो बहुत मेहनत करती थी। पहले की तरह उसको उतने बच्चों को बचाना नहीं पड़ता था। अगर आपको याद हो तो पहले जब वो ओकोयंग में थी तब वहां पे वहां मतलब ओकोयंग में उससे पहले जब उनको जुड़वा बच्चों को वो लोग अपशगुन मानते थे, उसको उनको सबको बचाना पड़ता था। पर अब इतने सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते थे, इतने सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लिया था कि अब वो लोग भी बदलने लग गए थे। उनको अभी भी काफी बार जुड़वे बच्चों को बचाना पड़ता था क्योंकि ये लोग उन्हें मार डालेंगे, पर वो उतना ज्यादा नहीं था जितना तब था जब मेरी यहाँ पे आई थी। और वैसे ही एक दो बार उसने छोटे छोटे जुड़वे बच्चों को बचाया, और अब वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो उनको संभाल नहीं पाती थी। तो अपना ऐसे बच्चों का ऐसे झूला होता है, हमने देखा होगा, अपन इंग्लिश में उसे क्रेडल कहते हैं। तो उसमें उसमें बिठा के वो रस्सी से बांध के लेट के उनको ऐसे से खींच के झूला झुलाया करती थी, और उनका बहुत ख्याल रखती थी। तो जब ऐसे चलता जा रहा था तो हमेशा हर स्टोरी में अपन हर बार जब अपन मेरी की स्टोरी सुनते हैं और वो किसी दूसरे गांव में होती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है और जगह है जहां पे परमेश्वर के बारे में बताया नहीं है, और लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना नहीं है। तो वैसे ही वो अभी भी सोचती कि कितने लोग हैं जिनने परमेश्वर के बारे में सुना नहीं है। और वो एक ऐसी जगह एरोस नाम की एक जगह है उसके लिए प्रार्थना करने लगती है कि वहां भी जाके वो परमेश्वर के बारे में बता सके। पर जो ये एरोस के लोग थे वो ड्यूक टाउन, ओल्ड टाउन, ओकायंग, इन सब लोगों से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो लोग इतने ज्यादा क्या दुष्ट थे, और वो इतना खून खराबा करते थे। मतलब किसी भी चीज के लिए वो लोग खून खराबा कर सकते थे, वो इतने ज्यादा दुष्ट थे। तो अगर मेरी कभी ऐसे गलत समय पे गलती से भी पहुंच गई वहां पे तो वो मेरी को भी मार डालेंगे। वो मेरी जानती थी, और मेरी एकदम सही समय पर जाकर उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहती थी। और ऐसे ही वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हर दिन वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी कि आप मेरी मदद करो कि मैं यहाँ एरोस के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, आपके बारे में बता सकूं, आपके प्रेम के बारे में बता सकूं। और परमेश्वर उसके लिए एक सही समय निकाले जहां पे वो जाके एरोस के लोगों को बता पाए कि यीशु मसीह कौन है, कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही समय जाता गया, और जैसे जैसे जितने अभी भी जितने थे जितना खून खराबा ये लोग करते थे एरोस के लोग और ज्यादा करने लग चुके थे। और वो इतना ज्यादा हो गया था कि जो अंग्रेजी गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम इसके बीच में आएंगे और हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो इनका झगड़ा, ये जो जंग ये लोग पूरे टाइम करते रहते थे, उसको रोकने के लिए उनने अपनी अंग्रेजों की आर्मी को भेजा। ठीक है, और उन लोग को भेजा ये लड़ाई रोकने के लिए। तो इनके जो हेड थे उनका नाम था
सर रैल्फ मूर, ठीक है। तो वो जो है वो उन सोल्जर्स के, उन सिपाहियों के हेड थे, ठीक है। और वो पूरे चीज संभाल रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि वो जहां जितने भी सरपंच है उस जगह के, उन सबको बिठाकर उनके साथ एक बहुत ही गहरा क्या बोलते हैं अपन, सब एक जैसे कि उनको बिठाकर समझाना चाहते थे, ठीक है, कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, कि आप जो आप समझ रहे हो वो गलत है। क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीज पे क्या क्या सोचने लगते थे ना, कि इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे पे काला जादू किया होगा, और ऐसे बहुत सारी चीजें सोचते थे लोग, और इसलिए ये लोग बहुत खून खराबा करते थे। तो ये सारे सरपंच लोग को बिठाकर वो चीजें समझाना चाहते थे। और क्या बोलते हैं, तो वो वैसे बता के समझा के उनने इसी तरह एरोस के लोगों का थोड़ा, जो ये लोग जो बहुत जंग वंग कर रहे थे उसको कम किया। तो मेरी जो थी वो अब वो पूरे जगह पर बहुत फेमस हो चुकी थी, ठीक है, बहुत मशहूर हो चुकी थी। और वो एक ऐसी औरत थी जिस पे हर एक इंसान भरोसा करता था, क्योंकि वो इतने समय से उनके लिए एक टीचर, एक नर्स, एक जज, सबकी तरह उनके साथ रह रही थी। तो मेरी को भी उनने वहां पे बुलाया ताकि मेरी वहां पर आकर उनको, उनके साथ रह के वो जो एक शांति बनाए रखने के लिए वो उनको बुलाना चाहते थे। तो एकदम सही समय परमेश्वर ने मेरी को ढूंढ के दिया। अभी तक मेरी क्या प्रार्थना कर रही थी कि वो एरोस के लोगों को सही समय पे जाकर यीशु मसीह के बारे में बता पाए, है ना, यही प्रार्थना कर रही थी ना वो तब से। तो वो वैसे ही प्रार्थना करती रही और उसको परमेश्वर ने एकदम सही समय दिखाया। तो मेरी अपने सारे बच्चों के साथ कहा, एरोस की तरफ जाने लगी, ठीक है। और जो लोग उसके आसपास थे अभी तक, वो लोग सब इतने चौकन्ने रह गए, लोग सब ऐसे शौक में आ गए कि मेरी इतनी खतरनाक जगह कैसे जा रहे। लेकिन परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके एरोस के लोगों का मन बदल रहा था, उनको तैयार कर रहा था और उनको उनके बारे में जानने में मदद कर रहा था। तो ऐसे मेरी अपने बच्चों के साथ सब एक नाव में बैठकर जाने लगती है। और जब वो नाव में बैठकर जा रही होती है, ये अभी तक का उसका सबसे यादगार यात्रा रहेगी। अभी पता चलेगा आपको क्यों। अब अपन एकदम ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे झील है, झील में ऐसी नाव है, उसमें लोग जा रहे हैं, चप्पू चलाते हुए जा रहे हैं, एकदम सी शांति है। और एकदम से क्या होता है, उस नाव पे झटका पड़ता है, और वो झटका पड़ते ही नाव ऐसे पलटने लगती है। तो नाव पलटने लगती है, नाव ऐसे पलटेगी, नाव में पानी घुसेगा तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी, है ना। तो वो वैसे पलटने लगती है, और मेरी और उसके साथ जो कुछ आदमी लोग थे, वो लोग समझ जाते हैं कि वो उस पानी के अंदर पता है क्या थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे। और वो मगरमच्छ पक्का मेरी को और उन बच्चों को और उन लोग को खा जाते हैं, है ना। तो वो लोग एकदम समझ जाते हैं कि अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब कितना डर जाएंगे ना, अपन को पता चले कि अपन कहीं पानी में गिरने वाले हैं और पानी के अंदर मगरमच्छ है, तो अपन कितना डर जाएंगे। तो वैसे ही उन लोगों की हालत भी कुछ ऐसे ही थी, और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए कि क्या होगा। पर मेरी ने अपने आप को संभाले रखा, और वो पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए प्रार्थना करने लगी। पर वहां पे पता है, मगरमच्छ नहीं निकल के आया, हिप्पोपोटामस निकल के आया। हिप्पोपोटामस की फोटो हो सकता है आपने सच्ची में ना देखा हो, पर फोटो तो देखी होगी ना कभी अपने साइंस बुक में, ऐसे कुछ जनरल नॉलेज के बुक में। ऐसे देखिए, हिप्पोपोटामस की फोटो देखी है? बहुत बड़ा रहता है। हाँ, और अपना मुंह वो कितना बड़ा सा खोलता है, देखा होगा ना।
ऐसे फोटो हिप्पोपोटामस बहुत बड़ा अपना मुंह खोलता है। जब मैंने, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कुछ एपिसोड पहले बताया था कि जब मैं यूके गई थी, वो मेरी सबसे यादगार यात्रा है। तो जब मैं यूके गई थी तो मुझे वहां पर ना एक सफारी टाइप की जगह पे जाने मिला, जहां पे मैंने सबसे पहली बार हिप्पोपोटामस को अपने सामने देखा। और उसने अपना मुंह खोला वहां पे, और वो इतना बड़ा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा मुंह खोल सकता है। ठीक है, तो अब सोचो कि ये जो इनसे टकराया था वो एक हिप्पोपोटामस था, और उसने इतना बड़ा मुंह खोला, और वो क्या करने वाला था, वो उस बोट को ऐसे मुंह से काटने वाला था, मतलब नाव टूट जाती उनकी, और वो लोग पक्का डूब जाते। उस समय पर जब सब लोग डर रहे थे, मैरी ने परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखते हुए एक चप्पू उठाया और उसके सर पे धम से दे मारा। जैसे ही उसने वो चप्पू उसके सर पर मारा, हिप्पोपोटामस ने वहां से हटा और वो वहां से चला गया। और उस दिन सबने देखा कि परमेश्वर ने मेरी के द्वारा उन सबको कैसे बचाया, और वो उनका अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे यादगार यात्रा थी। इतने सालों से मेरी जो अमेरिका में थी, उतने सालों में भी उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सहा था जो ये वो पहली बार हो रहा था उसके साथ। और ऐसे ही परमेश्वर मेरी को मदद करते रहे, हर चीज में परमेश्वर उसकी मदद करते थे। और वो जब जैसे कि वो लोग वहां पे अपने घर खुद बनाते थे, है ना, और मेरी को ऐसे घर बनाने की, सीमेंट बनाने की, ये सारी चीजों की मेरी को तो कोई ज्ञान नहीं था। मेरी को कोई ज्ञान नहीं था इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि सीमेंट भी अपन थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा कुछ भी ज्यादा हो जाएगा तो उसका पूरा रेशियो, उसका पूरा जो जैसा सीमेंट होना चाहिए घर बनने के लिए वो बिगड़ जाएगा ना। जैसे अपन खाना भी बनाते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो पूरा चीज बिगड़ जाता है ना। अगर जिसमें पानी ज्यादा नहीं डालना, मैं पानी डाल दूंगी, तो जहां मैं कुछ सूखा खाना बनाना चाह रही हूँ वो पूरा पानी पानी हो जाएगा ना, वो सूखे से ग्रेवी बन जाएगी। तो वैसे सीमेंट बनाने का भी एक रेसिपी बोल सकते हैं, वो होता है जो फॉलो करनी पड़ती है, जो जिसको अपन को यूज करके बनाना पड़ता है कि अच्छा इतना सीमेंट डालेंगे, उसमें इतना पानी मिलाएंगे, उसमें ऐसे। ठीक है, पर मेरी ये सब नहीं जानती थी, तो मेरी हमेशा अपने हिसाब से प्रार्थना के साथ चीजें डालती थी और उसका इस्तेमाल करती थी, सीमेंट बना के उसका इस्तेमाल करती थी और सिर्फ प्रार्थना करती थी कि ये सही से हो जाए। और तुम लोग को क्या लगता है, वो सही से होता होगा? हाँ, शायद। हाँ, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करते थे, और हर बार जब भी वो ऐसे करती थी वो एकदम सही बनता था, एकदम सही, कभी भी वो चीज गड़बड़ नहीं होती थी। ठीक है, तो वो हमेशा हर छोटी चीज में जहां किसी के बीच में लड़ाई हो जाती थी, वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और परमेश्वर उसे रास्ता दिखाते थे कि वो लड़ाई कैसे सुलझा सकती है। परमेश्वर उसकी मदद कर रहा था, वो हर बार उसको मदद करता था, हर छोटी छोटी चीजों पे मदद करता था। और ऐसे ही मेरी एरोस के जो आदिवासी लोग हैं, जो एरोस के जो लोग हैं, उन सब के बीच में काम करना शुरू करती है। वहां पर भी वो बहुत सारे जुड़वा बच्चों को बचाती है। पर अभी तक जितने भी उसने दूसरे गांव से, दूसरे शहरों से उसने जिन जुड़वा बच्चों को बचाया था, वो सारे बच्चे अब बहुत बड़े हो चुके थे। कुछ लोग टीचर, कुछ लोग पास्टर, कुछ लोग गवर्नमेंट में काम करने लगे थे, और ये लोग सब और अलग अलग जगहों पर काम करने लगे थे, और वो लोग भी परमेश्वर के बारे में सबको बताने लगे थे। और मेरी जैसे और बूढ़ी होते जा रही थी, पर वो हमेशा क्या करती थी, वो फिर भी परमेश्वर के लिए काम करती रहती थी। उसकी उम्र ने उसको कभी परमेश्वर के लिए काम करने से नहीं रोका। और उसकी जो बेटी थी जेनी, वो हर
चीज में मेरी के साथ होती थी। वो हर चीज में मेरी की मदद करती जा रही थी। जब भी मेरी बहुत बीमार होती तो जेनी उनका ख्याल रखती थी और वो उनके हर कदम पर उनके साथ रहती थी। तो मेरी जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी वो उतनी ही ज्यादा बीमार होना शुरू हो गई थी, पर वो हमेशा काम करती रहती थी। कुछ भी उसे परमेश्वर के लिए काम करने से नहीं रोकता था। और ऐसे ही वो एक गांव से दूसरे गांव में जा जाकर परमेश्वर के बारे में बताती थी। अब वो उतना लोगों को पढ़ा नहीं पाती थी, क्योंकि वो जैसे बहुत बूढ़ी होती जा रही है, बहुत बीमार होती जा रही है। पर वो फिर भी जितना हो सके उतना यात्रा करने की कोशिश करती थी। एक एक समय आ गया कि जब वो 1-2 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं पाती थी, और जब ऐसा हुआ तो उसे बहुत बुरा लगता था कि वो नहीं कर पा रही है। तो लोगों ने उसको क्या एक साइकिल लाके दी। तो वो साइकिल चला चला के गांव गांव पर जाती थी और लोगों की मदद करती थी। पर एक समय के बाद वो साइकिल भी नहीं चला पाती। वो और बूढ़ी होती जा रही है, होती जा रही है। और ऐसे होते होते वो बिल्कुल साइकिल नहीं चला पा रही थी। फिर उन लोगों ने ना ऐसे एक अपना जो अपनी आपने शॉपिंग कार्ट देखी होगी ना, तो वैसे ही एक कार्ट टाइप की थी जिसमें उसको बिठा के धक्का मार के ले जा सकते थे। तो उन लोगों ने वैसा एक कार्ट मेरी के लिए गांव वालों ने लिया, जहां पे फिर जब भी मेरी को कभी जाना होता था तो जेनी मेरी को धक्का मार के ऐसे लेकर जाती थी। और जितने समय मेरी अफ्रीका में थी, वो बीच बीच में ड्यूक टाउन, ओल्ड टाउन, ओकोयंग सब में जा जाकर लोगों से फिर से मिलती थी, क्योंकि वहीं से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी ना। तो वो हर जगह जाकर उन सब से मिलती थी। पर भी अब उसमें उसमें ही एक बार वो एक यात्रा के लिए ड्यूक टाउन में जाती है, जहां पे वो एक जहाज में बैठकर कैनरी आइलैंड्स की तरफ जाने वाली होती है। इतने सालों से जब मेरी काम कर रही है, ये उसकी पहली छुट्टी होने वाली थी। वो वैसे भी बीच बीच में जब भी बीमार होती है, कुछ होती है, तो वो स्कॉटलैंड जरूर चली जाती थी। वहां जाकर भी वो क्या चर्चेस में जाकर कैलाबार के लोगों के बारे में उनको बताती थी, और वो कैसे मदद कर सकते हैं ये बताती थी, और उनके लिए प्रार्थना करना है ये सब बोलती थी। पर वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी। पर ये उसकी जिंदगी की पहली छुट्टी थी। और जब वो वहां जाती है, वो वहां पर जिंदगी में पहली बार आराम करती है। वो आराम करती है, और वहां के जो लोग हैं, वहां के जो वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे जो उसको आके मिलते थे, वहां के जो सरपंच थे, वहां के लोग थे, वो लोग सब आके उसको एकदम एक महारानी की तरह उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वो वैसी ही थी। उनने जितना उसने उन लोगों के लिए किए शायद कोई और नहीं करता है ना। तो उनके लिए वो उनके ही बराबर थी, और वो उनका बहुत ख्याल रख रहे थे। जब वो उसके बाद जब उसकी तबीयत काफी अच्छे से ठीक हो गई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम्हारे पास कुछ और साल है जब तुम काम कर पाओगी। और मेरी ने वो सालों का पूरा उपयोग किया। वो हर एक पल तक परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी जीती रही, परमेश्वर के लिए काम करती रही, और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताती रही। और ऐसे करते करते वो जब एरोस में वापस आके लोगों की मदद कर रही थी, मेरी वहां पे 2 और साल थी। उसके बाद वो वापस बीमार हो गई, और 13 जनवरी 1915 में मेरी की मृत्यु हो गई। पर उसने जो एक जो एक बदलाव लोगों की जिंदगी में लाया, वो अभी तक लोगों में देखने मिलता है। उसने कितनी कितनी चीजें बदली लोगों में। उनको एक उनको एक दुष्ट आदत से उनने एक बहुत
खुश मिजाज इंसान बनाया, उनको परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया, जीवित परमेश्वर के बारे में बताया। इतना कुछ उसने किया। और इसी तरह अगर अपन सोचे, परमेश्वर ने मेरी की मदद से कितना कुछ किया। उन्हें छोटे बच्चों को बचाया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, लोगों को पापों से बचाया। और अभी के समय में नाइजीरिया में इतने सारे चर्चेस हैं जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है। और जितने भी लोगों ने मेरी के द्वारा परमेश्वर को जाना था, वो लोग दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, और वो लोग और दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। और इसी तरह वहां पे सब परमेश्वर को जानने लगे, और वो लोग अपने पाप के रास्तों को छोड़कर यीशु मसीह में आने लगे। अभी हम अगर सोचते हैं कि मेरी की कहानी जब हमने एकदम शुरू में सुनी थी, तब मेरी कितनी कठिनाइयों में थी। उसके बाप नशे में होते थे, उसके पापा आके नशे में उसे मारते थे, उसको ठंडी में बाहर फेंक देते थे। एक समय के बाद उसको अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को संभालने के लिए उसे 12 घंटों का काम करना पड़ता था, उसके साथ में पढ़ाई करनी पड़ती थी। और वो कितनी कठिनाइयों से वो गुजरी है। पर ये सारे समय पे परमेश्वर ने उसको किस तरह उसका इस्तेमाल किया है अपने कार्य के लिए। ये सारी चीजें जिसके द्वारा वो गुजरी है, वो चीजों से परमेश्वर ने उसको एक ऐसी जगह में जाने के लिए तैयार किया जहाँ पे और कठिनाइयां होंगी। और क्योंकि उसने वो छोटी छोटी चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें जो उसकी जिंदगी में हुई है, और जो कठिनाइयां जो उसकी जिंदगी में हुई है, उससे जो उसने सीखा, उसी के द्वारा वो कैलबार में इतने क्या निडर होकर वहां पर इतने सालों तक रहकर लोगों के बीच काम कर सकी, है ना। तो हमें मेरी की जिंदगी से हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा करो। वो हर एक चीज बहुत सोच के करते हैं, है ना, कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के जो प्लान है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है, वो हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। पर मेरी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी परमेश्वर से विश्वास नहीं हटाया, और हमें भी उसकी तरह परमेश्वर पे विश्वास रखना है। ये मानना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम इस चीज पे विश्वास करते हैं और हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें सही राह दिखाता ही है। हो सकता है हम जो अभी जिंदगी जी रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है कि शायद हम अपने पड़ोसी को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो चले प्रार्थना करें। ओके चलो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हम सबको आकर ये एपिसोड देखने का और ये मेरी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने को और मेरी की जिंदगी से सीखने को मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो ये एपिसोड देख रहा है और हर एक बच्चे जिसने आपको अपने दिल में बुलाया है, उनको आशीष दे और उनका ख्याल रख। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाया है, जिन लोगों ने इस सब में काम किया है, उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आशीष दे और उनका ख्याल रख। ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है, बाय। बाय। बाय।